हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी बेसिक लूसेंट कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 7th क्लास है। हम हमारी प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर लूसेंट का 3rd चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कर रहे थे। तो आइए आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 71 कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। हमें ये बताना है जो कंट्रोल की और शिफ्ट की होती है ये किस टाइप की हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी मॉडिफायर, ऑप्शन डी अल्फ़ा न्यूमरिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉडिफायर। ये एक टाइप की मॉडिफायर की हैं। 72 निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। हमें ये बताना है कि कीबोर्ड इनमें से किस चीज़ में शामिल होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई इनपुट डिवाइस। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इसका यूज़ इनपुट करने के लिए करते हैं ना, इसलिए। 73 आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डाटा इनपुट, ऑप्शन बी डाटा स्टोर, ऑप्शन सी डाटा स्कैन, ऑप्शन डी डाटा व्यू या प्रिंट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डाटा व्यू या प्रिंट। हम डाटा को देख सकते हैं या उसे प्रिंट कर सकते हैं। 74 कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। कौन डालता है कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर, ऑप्शन ई कीबोर्ड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्कैनर। स्कैनर की हेल्प से हम ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को डाल सकते हैं। 75 कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें कोई चीज़ इरेज करनी है, हटानी है, डिलीट करनी है, तो हम किस की का यूज़ करेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप, कंट्रोल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बैक स्पेस। मान लीजिए यहाँ कोई लेटर लिखा है और हमें ये हमारा कर्सर है तो हमें ये हटाना है, तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, बैक स्पेस का। 76 किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। कौन सी की का यूज़ करके हम नंबर जल्दी से टाइप कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंट्रोल, शिफ्ट एवं आल्ट, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीपैड, ऑप्शन डी एरो कुंजियाँ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक कीपैड की हेल्प से हम किसी भी नंबर को जल्दी से टाइप कर सकते हैं। 77 डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेज़र बीम, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी टच पैड, ऑप्शन ई कीबोर्ड। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। 78 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। हम किस तरीके से कंप्यूटर के डिस्प्ले को माप सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं जिगजैग, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर के कोने तक, डायगोनली। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई डायगोनली, दैट मीन्स ऐसे, इस तरीके से। 79 मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो क्या होगा। अगर कंप्यूटर का रेजोल्यूशन कैसा होगा, अधिक होगा तो क्या होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, ऑप्शन बी स्क्रीन कम साफ होगी, ऑप्शन सी पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, ऑप्शन डी पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। 80 सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी टच स्क्रीन,
ऑप्शन डी माउस, ऑप्शन ई स्कैनर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी माउस। सबसे ज़्यादा हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं? माउस। 81 माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? हमें ये बताना है कि माउस रहता है, माउस की दोनों साइड की बनी होती हैं और एक बीच में सेंटर में एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन ए वेब पेज पर क्लिक करना, ऑप्शन बी सेट डाउन करना, ऑप्शन सी सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, ऑप्शन डी विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना, ऑप्शन ई स्क्रॉल करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई स्क्रॉल करना। हम देखते हैं हमारे माउस कुछ इस टाइप का रहता है और ये स्क्रॉलिंग वाली बटन लगी होती है हमारी। 82 वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। हमारे ऑप्शन हैं स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पीच रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से क्या होगा? जो वॉइस डेटा होगा उसको शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है। 83 जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करेगा? इनपुट डिवाइस उस टाइम सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटलाइज करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, आउटपुट डिवाइस भी बनना होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई आउटपुट डिवाइस भी बनना होगा। 84 कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? हमें बताना है कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस, ऑप्शन ई मॉनिटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई मॉनिटर। 85 वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? ऐसी कौन सी डिवाइस जानकारी को एंटर करेंगी और फिर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देंगी? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन ई इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइसेस। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइसेस। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। 86 कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ करते हैं? तो जो हमारे ऑप्शन हैं वो होंगे ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी टच पैड, ऑप्शन ई स्कैनर। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई स्कैनर। 87 कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर का माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शंस हैं स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनपुट। कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों ही हैं? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी मॉनिटर, ऑप्शन ई स्कैनर। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। 89 डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं। कौन सी डिवाइस हैं जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस। 90
निम्न इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी CD रोम, ऑप्शन ई कीबोर्ड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए माउस। 91 जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ऐसे व्यक्ति जो अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर उनकी हेल्प करेगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑडियो डिजिटलाइजर, ऑप्शन डी सिंथेसाइजर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पीच रिकॉग्निशन। 92 मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है उन सबको पढ़ने के लिए? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेज़र बीम, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी टच पैड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। 93 अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है। तो हमारे ऑप्शन हैं टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर। ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर, मॉडेम। ऑप्शन सी मॉडेम, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर। ऑप्शन डी इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, मॉडेम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, मॉडेम। 94 पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो सबसे पहले कंप्यूटर का माउस है वो किसने बनाया था? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी ओइनल क्रगर, ऑप्शन डी रॉबर्ट जवाकी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजलबर्ट। 95 आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल की खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए POP, ऑप्शन बी COM, ऑप्शन सी BAT, ऑप्शन डी HTML। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी HTML। 96 कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत या अपोजिट कार्य करती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। 97 आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ या बटन होती हैं? हमें ये बताना है कि एक हमारा जो लैपटॉप है उसमें कितनी अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 76 to 80, ऑप्शन बी 81 to 84, ऑप्शन सी 100 to 104, ऑप्शन डी 108 to 112। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 100 to 104। 98 डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है। हमें ये बताना है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है कोई भी डिजिटल चित्र की। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी पैलेट, ऑप्शन सी एरे, ऑप्शन डी लूप। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पिक्सल। 99 किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? ये जो है सारे एक्सटेंशन है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिटमैप, ऑप्शन बी पिक्सल्स, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन डी बिटमैप तथा पिक्सल्स दोनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिटमैप। 100 JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो हमें बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन बी ज्वाइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, ऑप्शन सी ज्वाइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, ऑप्शन डी ज्वाइंट प्रोजेक्ट
एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। 101 MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंटर की, ऑप्शन बी एस्केप की, ऑप्शन सी शिफ्ट की, ऑप्शन डी रिटर्न की। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटर की। आज हमने हमारे लूसेंट MCQ की क्लास चैप्टर 3 के कंप्लीट MCQ कर लिए हैं। अब आगे की क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।